अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज असद अहमद और हम जनाब डिस्कस कर रहे हैं इंटरमीडिएट अकाउंटिंग क्लास 12th कॉमर्स सब्जेक्ट अकाउंटिंग, ऐसा ही है। तो हम यहाँ पर आज के डिस्कशन में जो कि हमारा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है, मोस्ट प्रोबेबली प्रैक्टिस की तरफ बढ़ेंगे। आप में से कुछ बच्चे जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 और 2 दोनों फॉलो किए हैं, इंशाल्लाह आज के दिन जो है वो प्रैक्टिस का जो वक्त है वो आसानी से और क्लियरिटी के साथ चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। अगेन, जिन्होंने नहीं किया हुआ पिछले लेक्चर्स को और वो इस कॉन्फिडेंट में है कि नहीं यार हम डायरेक्ट प्रैक्टिस पर आ सकते हैं, तब भी कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्ट प्रैक्टिस पे आके चीजें कर सकते हैं। ओके। अच्छा जी, तो स्टार्ट लेते हैं। आज का जो टॉपिक है जो कि इस लेक्चर के अंदर डिस्कस होगा, अगेन वो मैंने लिख भी दिया है वहां पर ऊपर। और ये टॉपिक है, आज हम प्रैक्टिस करेंगे कुल मिला के कोई 4 सवाल आपकी। ठीक है। तो डिस्कस करते हैं जनाब। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने, और इस क्वेश्चन को सामने रखने से पहले मैं एक चीज क्विक सी रिवाइज कर लूँ लेक्चर 2 से। मैंने आपको कहा था लेक्चर 2 के अंदर कि यार ये वाला जो बॉक्स है ना, ये जहन में रखना आप। ठीक है, मैं दोबारा से आपको ये बॉक्स यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये बॉक्स आप जहन में रखना, दिस बॉक्स। ठीक है ना। कैसे? कि भाई अगर मुझे टोटल चीज पता है, चाहे वो टोटल प्रॉफिट हो, किसी भी चीज का टोटल पता हो, और मुझे उसकी परसेंटेज पता हो कि उसकी परसेंटेज कितनी है, तो मैं सिंपल सा एक काम करता हूँ, उसके टोटल को उठाता हूँ, उसकी परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई कराता हूँ, तो मुझे वो परसेंटेज वाला हिस्सा मिल जाता है। इतनी सी चीज जहन में रखनी है और फिर आ जाना है इस सवाल के अंदर, और यहाँ पर हम चीजों को डिस्कस करेंगे एक एक करके। ओके, तो लेट्स स्टार्ट लेते हैं भाई। प्रॉब्लम नंबर 1 में सॉल्व कर रहा हूँ, ये आपके चैप्टर नंबर 4 के लास्ट में होगी। मोस्ट प्रोबेबली पेज नंबर 91 या 92 पर होनी चाहिए, अदरवाइज आप देख लेना, ये बुक के लास्ट में होगी, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। आबिद, खालिद, साजिद एंड जाहिद। कहने का सिंपल सा मकसद क्या है कि हमारे पहले सवाल में 4 पार्टनर मिल गए। ठीक है, आबिद, खालिद, साजिद और जाहिद 4 पार्टनर्स हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंट्रीब्यूटेड द कैपिटल। देखो अब सवाल यहाँ पर इनिशियली उसने आते ही क्या बात करी है कि उन्होंने कैपिटल को कंट्रीब्यूट किया। अब कैपिटल क्या है ये आप फर्स्ट ईयर से जानते हुए आ रहे हैं बाबा। अगर आपको नहीं पता है, आपको इसी यूट्यूब के चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगे फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग की बेसिक्स, आप वहां से वो चीज क्लियरिफाई कर सकते हो। लेकिन इतना मुझे अंदाजा है कि आपको एटलीस्ट इतना तो पता होगा कि कैपिटल क्या होता है। भाई ये वो इन्वेस्टमेंट होती है जो कोई भी बंदा अपने बिजनेस में लगा रहा होता है। बेसिकली जो घर से पैसा लेकर आके आप बिजनेस में लगाते हो वो आपका कैपिटल कहलाता है। ठीक है। तो अब जो कैपिटल इन्होंने इन्वेस्ट किया है, यानी आबिद, खालिद, साजिद और जाहिद ने, उसकी परसेंटेज आपको उसने बता दी है, रेशो उसने आपको बता दिया है कि 10%, 20%, 30% और 40% रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि जिसका नाम पहले आया है उसकी परसेंटेज पहले वाली, जिसका नाम बाद में आया उसकी परसेंटेज बाद वाली। यानी आबिद का नाम पहले आया तो आबिद की परसेंट कितनी होगी, 10। खालिद का नाम बाद में आया तो खालिद की परसेंटेज होगी 20। साजिद का फिर आया तो इसकी होगी 30, और जाहिद का कितना हिस्सा होगा, 40। अभी तक इसने हमसे जो सिंपल बात करी है, अब अगर इस चीज तो अभी तक अगर मैं थोड़ा सा कंक्लूड करूं, तो मुझे अभी तक ये पता है कि 4 पार्टनर्स हैं और चारों के अलग अलग रेशोज मुझे पता है। 10% रेशो किसका है, आबिद का। 20% रेशो किसका है, खालिद का। साजिद का आपके पास रेशो है 30% और जायद का है 40%। अब आगे बढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। रिक्वायरमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। देखें, आप जब तक आपको ये नहीं पता होगा ना कि आपको सवाल में करना क्या है, तब तक इट्स नॉट पॉसिबल कि आप कितनी भी आपको अकाउंटिंग आती हो, आपको ये नहीं पता है कि आपको रिक्वायरमेंट एग्जामिनर को देनी कौन सी है, फजूल है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जामिनर ने इस रिक्वायरमेंट में आपसे मांगी है जर्नल एंट्रीज, कि मुझे जर्नल एंट्रीज बना के बता, यानी क्या मैं डेबिट करूं क्या मैं क्रेडिट करूं। अगर तुमने सिर्फ कैलकुलेशन करके बता दी ना, अगर तुमने कैलकुलेशन करके बता दी और कैलकुलेशन को तुमने आगे छोड़ दिया, तुमने कैलकुलेशन तो कर दी लेकिन तुमने एंट्रीज उसको नहीं बना के बताई, तो कहने का सिंपल सा मकसद ये होगा कि भाई ये चीज फजूल हो जाएगी, मतलब ये चीज काम की नहीं रहेगी। भले तुमने कैलकुलेशन करे, कैलकुलेशन के मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर इस सवाल के 5 मार्क्स है, अगर इस सवाल के 5 मार्क्स हैं, तो मे भी कैलकुलेशन के 2 मार्क्स आपको मिल जाए, 3 मार्क्स फजूल में वेस्ट कर दोगे एंट्रीज ना बना के। ठीक है। तो जो रिक्वायरमेंट होती है हमेशा हमें उसकी तरफ बढ़ना होता है। मैं क्लास शीट की तरफ आ गया। अभी तक मुझे ये पता है कि भाई मेरे पास 4 पार्टनर्स हैं। आबिद, ये इतनी लंबी मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पहला सवाल है, ताकि आप लोगों को ये पता हो कि ओके,
ये लंबी मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये पता हो कि शुरू में डेटा को कैसे लिया जाता है, ठीक है ना। आगे चल के मैं इतनी लंबी नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट आंसर की तरफ बढ़ जाऊंगा। दूसरे पार्टनर का नाम है खालिद, तीसरे का नाम है साजिद। साजिद। और चौथे का नाम है जाहिद। आगे से इसकी परसेंटेजेस भी लिख लेते हैं जनाब। 10, 20, 30, 40, इसका रेशो कितना है? 10%। इसका रेशो कितना है? 20%। ठीक है। इसका रेशो कितना है? 30%। और इसका रेशो है 40%। ठीक है। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया परसेंटेज के अंदर। ओके। चलो जनाब। अच्छा जी। अब मुझे वो आगे बोल रहा है कि देखो मुझे आप बताओ, एंट्रीज बनाकर बताओ। अगर साजिद ने इन्वेस्ट किए हैं 1.5 लाख रुपए, यानी मुझे देखो, आबिद का नहीं पता कि आबिद ने कितने इन्वेस्ट किए, खालिद का भी नहीं पता कि खालिद ने कितने इन्वेस्ट किए, जाहिद का भी नहीं पता कि जाहिद ने कितने इन्वेस्ट किए, लेकिन उसने मुझे साजिद का बता दिया कि साजिद ने एक अमाउंट इन्वेस्ट किया है 1.5 लाख रुपए का। और अब वो आपसे एंट्रीज मांग रहा है। ठीक है। एंट्रीज क्या मांग रहा है कि मुझे बताओ कि आबिद ने कितने इन्वेस्ट किए, खालिद ने कितने इन्वेस्ट किए हैं, और जाहिद ने कितने इन्वेस्ट किए हैं। यानी मुझे डेटा के अंदर साजिद का कैपिटल पता है। ठीक है ना। मुझे डेटा के अंदर साजिद कैपिटल इज नोन, कि भाई साजिद का कैपिटल मुझे पता है। और वो कितना है? वो है आपके पास 1.5 लाख रुपए। ऐसा ही, 1.5 लाख रुपए। अच्छा जी, क्या मुझे आबिद का कैपिटल पता है? नहीं। खालिद का पता है? नहीं। साजिद का पता है? हाँ पता है 1.5 लाख। और जाहिद का भी नहीं पता। अब एक चीज जो हमने लास्ट डिस्कशन में सीखा था कि अगर तुम्हें किसी चीज का पता लगाना हो कि कौन सी चीज कितनी है, तो आपको क्या करना पड़ता था? टोटल को परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना पड़ता था। क्या इस सवाल के अंदर, मेरा छोटा सा सवाल है ना आपसे, क्या इस सवाल के अंदर मुझे टोटल पता है कि टोटल कितना है? नहीं सर, टोटल भी नहीं पता, सिर्फ साजिद की इन्वेस्टमेंट मुझे पता है। यानी कि अगर मैं कहूं कि एक्स एक अमाउंट है टोटल, अगर मैंने उसको मल्टीप्लाई किया होगा किसके कैपिटल के साथ? साजिद के कैपिटल के साथ। साजिद का कैपिटल कितना है, सॉरी परसेंटेज कितनी है? 30, 40, 30 है। ठीक है। साजिद की परसेंटेज कितनी है भाई? 30 है। 30%। तो मुझे जाके साजिद का कैपिटल मिला होगा, और वो कितना है भाई? अंदाजा लगा लो कितना है। 1.5 लाख। ऐसा ही है ना, कल के डिस्कशन में यही सीखा था ना। टोटल को मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज के साथ। यहाँ पर टोटल मुझे मालूम नहीं, वहां पर तो 1 लाख मालूम था, तो मैंने एक्स रख दिया, मल्टीप्लाई बाय उसकी परसेंटेज कर दी। तो मुझे क्या मिलना चाहिए? मुझे मिलना चाहिए उसका हिस्सा। तो उसने मुझे इसका हिस्सा बता दिया, टोटल नहीं बताया, और उसकी परसेंटेज बता दी। यही केस सीन हुआ है। देखो मुझे साजिद का हिस्सा पता है, परसेंटेज पता है, लेकिन मुझे टोटल कैपिटल नहीं पता। तो लेकिन ये साजिद का आया कैसे होगा? टोटल को मल्टीप्लाई किया होगा साजिद के परसेंटेज के साथ। सिंपल केस है। अब आप क्या करो, अगर आपको एक्स फाइंड आउट करना है, इफ यू वांट टू नो अबाउट एक्स, तो आप क्या करोगे? ये 30% यहाँ पर है और यहाँ मल्टीप्लाई, अगर इक्वल टू के उस साइड चले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? डिवाइड। तो ये क्या हो जाएंगे यहाँ पर? डिवाइड। इसका मतलब ये है कि अगर मैं साजिद के कैपिटल को, यानी जो 1.5 लाख है, इसको साजिद के परसेंटेज के साथ डिवाइड करा दूं, तो मैं टोटल तक पहुंच सकता हूँ। ये रास्ता है टोटल तक पहुंचने का। ऐसा ही है। तो मैं लिख देता हूँ कि मुझे हमेशा टोटल टोटल कैपिटल को जब मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ, किसके साथ? रेशो के साथ, तो मुझे जवाब मिलता है शेयर। अगर मुझे मालूम करना है शेयर का, मतलब अगर मुझे मालूम करना है क्या, टोटल कैपिटल कितना है, ऐसा ही ना। अगर मुझे मालूम करना है कि टोटल कैपिटल कितना है, टोटल कैपिटल कितना है, तो मैं क्या करूंगा? रेशियो उस तरफ जाकर शेयर से क्या हो जाएगा? डिवाइड। यानी कि जिस पार्टनर का जितना शेयर होगा, अगर उससे डिवाइड करा दूं उसका रेशियो, तो मुझे क्या पता चल जाएगा? टोटल कैपिटल पता चल जाएगा। करके देखते हैं भाई। मैंने क्या किया, साजिद का कैपिटल उठाया और उसका रेशियो उठाया, उसके रेशियो के साथ जैसे ही मैंने उसको डिवाइड कराया, मेरे पास जवाब क्या आ गया? 5 लाख। ये कैसे आया? सर मैंने 1.5 लाख को डिवाइड कर दिया 30% से, यानी साजिद के कैपिटल को डिवाइड कर दिया किससे? साजिद के परसेंटेज से। 5 लाख। ये 5 लाख मेरे पास क्या आया? ये 5 लाख मेरे पास आया टोटल, टोटल कैपिटल। ऐसा ही है, टोटल कैपिटल। अच्छा जी, कितना आया? 5 लाख आ गया। ठीक है। अब मुझे टोटल कैपिटल पता है, क्या मैं आबिद का रेशो निकाल सकता हूँ? सर आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? कैसे निकालेंगे बताओ? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि मेरी वर्किंग थोड़ी सी छोटी हो जाए। कैपिटल
मैं क्या करूंगा, मैं इक्वल टू दबाऊंगा, मैं टोटल को डिवाइड कर दूंगा, उसकी सॉरी टोटल को मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मुझे टोटल पता है, टोटल से शेयर की तरफ जाना है। तो टोटल से शेयर की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं, रेशो के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। मैं इसके इसके रेशो के साथ मल्टीप्लाई करा दूंगा। ठीक है। और मैं बाकियों के में भी सेम केस करूंगा। ठीक है, यानी कि क्या करूंगा, इस 5 लाख को मल्टीप्लाई करा दूंगा यहाँ पर। ठीक है। अगेन क्या करूंगा, इस 5 लाख को मल्टीप्लाई करा दूंगा 30% से, और इस 5 लाख को मल्टीप्लाई करा दूंगा इससे 40% से। अब अगर आप गौर से देखें, मुझे ओके, मेरे ख्याल से थोड़ा सा ये इशू हो गया था इंटरनेट का, डिस्कनेक्ट हो गया था, लेकिन हम वापस आ गए। अच्छा, मैं यहाँ पर था कि देखो, मुझे साजिश का कैपिटल ऑलरेडी पता था सवाल के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी हमें दूसरे तरीके से भी ये वेरीफाई हो गया कि हमने ये टोटल कैपिटल 5 लाख सही निकाला है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने 5 लाख को उसके कैपिटल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मैं वाकई आंसर उतना मेरा 1.5 लाख, जो कि ऑलरेडी हमें बुक में बताया गया था। ठीक है, अब यहाँ तक क्या हमारा काम खत्म हुआ? जहाँ पे नहीं, ये तो वर्किंग थी आपकी, ये तो आपकी वर्किंग थी। वर्किंग में आपने क्या निकाला, सबका अलग अलग कैपिटल निकाला। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, जर्नल एंट्रीज। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, जर्नल एंट्रीज। तो भाई जर्नल एंट्रीज बनाओ। आप क्या करोगे, सर साजिद पैसे लेकर आए, आपने वो बनाना सीखा है ना, कि जब कोई इन्वेस्टमेंट होती है तो एंट्री क्या बनती है, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। सर कैश डेबिट, और किसका, आबिद का कैपिटल क्रेडिट। ठीक है, कितने से क्रेडिट हुआ ये, 50,000 से। और ये कितने से क्रेडिट हुआ, 50,000 से। सही है। चलो, उसके बाद दूसरी एंट्री क्या बनेगी, खालिद की। तो वही खालिद भी पैसे लाएगा, कैश डेबिट, और खालिद का कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ऐसा ही है। वो कितने से होगा, 1 लाख से। मैंने कर दिया 1 लाख से। ठीक है। तीसरी एंट्री क्या बनेगी, कैश डेबिट और साजिद का कैपिटल क्रेडिट। साजिद का कैपिटल कितने से क्रेडिट हुआ, 1.5 लाख से, और कैश वो लेकर आया 1.5 लाख से। लास्ट में कौन है भाई, जाहिद भाई है। जाहिद, सॉरी, कैश लाया, और जाहिद का कैपिटल कितने से, 2 लाख से। कितने से, 2 लाख से। इनको आप सम करके देखेंगे तो ये 5 लाख ही बनेगा। इन सबको आप जो प्लस करेंगे तो ये 5 लाख ही बनेगा, ये देखें। इन सबको आपने प्लस किया, ये कितना बना, 5 लाख ही बना। ये थी असल रिक्वायरमेंट जिसको आपके मार्क्स है। ठीक है। अच्छा, मुझे एक और चीज बताएं, इस सब में कैश कॉमन है, तो फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग की कोई बात आपको जहन में आ रही है? यहाँ पर कंपाउंड एंट्री बन सकती है। कंपाउंड एंट्री क्या बन सकती है, देखो कैश सब में डेबिट हो रहा है ना, तो कैश को डेबिट कर दो एक ही बार। बाकी आप क्या लेकर आओ, आबिद का कैपिटल, खालिद का कैपिटल, साजिद का कैपिटल, और जाहिद का कैपिटल। ठीक है। कैश कितने से डेबिट हुआ, 5 लाख से, क्योंकि सबको मिला के कितने आ रहे हैं, 5 लाख। और हर बंदा अपने अपने हिस्से में लेकर आया, आबिद 50,000, खालिद 1 लाख, साजिद 1.5 लाख, और जाहिद 2 लाख। ये भी एंट्री बन सकती है। ठीक है, ये ज्यादा सुटेबल एंट्री है। अगर ये एंट्री बनती है तब भी वेल इनफ है, बिल्कुल गुड है, क्योंकि ये आसान एंट्री है, एक ही एंट्री में सब कुछ पास हो गया। अगर आप अलग अलग से बनाना चाहते हैं तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं होता, मार्क्स आपको फिर भी मिलेंगे। इसमें थोड़ा लंबा काम करना पड़ता है, बार बार कैश लिखना पड़ रहा है, बार बार कैश लिखना पड़ रहा है, बार बार कैश लिखना पड़ रहा है, थोड़ा सा लंबा काम हो रहा है, तो इसलिए बेहतर है कि आप ये वाली एंट्री फॉलो करें। लेकिन ये वाली बनाने वाला भी गलत नहीं कहा जाएगा। अच्छा, जब आप सॉल्यूशन करेंगे ना, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन आपको कैसे करना, ये चीज आपको जहन में आनी चाहिए। सबसे पहले आप रखते हैं ये, अच्छा मैं बीच में और लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को ये जहन में रहे कि दोनों में से कोई एक सोल्यूशन करना होगा। ठीक है। अब सबसे पहले जब आप सोल्यूशन करेंगे ना, तो जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमेशा फर्स्ट पेज पे होनी चाहिए। तो आपने जो रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जाम्पल हमारा सवाल कहाँ है, ये रहा हमारा सवाल, ऐसे ही ये रहा। अब जो रिक्वायरमेंट है वो आपने क्या की, यहाँ पर लेकर आ गए। ठीक है। अच्छा, पहले पेज पे आप हमेशा क्या लिखेंगे, रिक्वायरमेंट लिखेंगे। रिक्वायरमेंट क्या थी भाई, एंट्रीज बनाना। उसके बाद जैसे ही रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी ना, अब आपको
पहले पेज पे खाली जगह बची छोड़ दें, उसको आगे बढ़ जाए, दूसरे पेज पे हमेशा वर्किंग का रेफरेंस लगाया करेंगे, फिगर्स आई कहाँ से, और हमेशा दूसरी जगह पर ये वर्किंग से लेकर जाया करें। अच्छा, वर्किंग को मैं थोड़ा सा और एलोबरेट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या किया था, मैंने 5 लाख को डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई कराया था किसके साथ, 10% के साथ। ठीक है ना, ऐसे ही किया था ना। तो ये वर्किंग बेसिकली ये बता रही होगी कि मेरे पास ये फिगर्स आई कहाँ से। यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई करा दिया था 20% के साथ, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई करा दिया था 30% के साथ, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया था 40% के साथ। अच्छा, ये 5 लाख कैसे आए टोटल, ये मैंने ऐसे निकाला था कि मैंने साजिद के कैपिटल को, यानी साजिद का जो 1.5 लाख था, उसको डिवाइड करा दिया था साजिद के शेयरिंग रेशियो के साथ। वो कितना था, 30% था, 30% था। ठीक है, ये ऐसे आया था। अब वर्किंग ज्यादा क्लियर लग रही है कि ये 50,000 आए तो आए कहाँ से। ठीक है, मैंने इसको कंट्रोल सी किया। अच्छा, ये वहीं छोड़ देना, ये अगले पेज की बात कर रहा हूँ। यानी आंसर शीट पे जो आप मेन पेज होगा उसका, उस पर तो आपने ये एंट्रीज बनाकर उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। वर्किंग के ऊपर हमेशा अलग पेज बनाया करें, ये ज्यादा सूटेबल तरीका होता है ये चीज दिखाने का और बताने का कि यार आप साफ सुथरा काम करते हैं, आपको प्रेजेंटेशन का ख्याल है कि आपको कैसे पेपर्स को करना चाहिए। ये देखें, ये भी आ गया। चलो, अब ये वर्किंग चला जाएगी अगले पेज के ऊपर। ये आ गई एंट्रीज की रिक्वायरमेंट। यहाँ पर आपका ये सवाल हो गया सॉल्व। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मुश्किल बात थी। थोड़ा सा लंबा इसलिए हुआ ये सवाल क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन था, पहला सवाल था। मैं इसके ऊपर टाइम लगाना भी चाहता था ताकि हम इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। रिमेनिंग क्वेश्चन के ऊपर शायद मैं इतना टाइम ना लगाऊं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने रखूंगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर दूंगा मैं। एक सेकेंड, थोड़ी जगह बनाते हैं पहले। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 के बिल्कुल नीचे ही होना चाहिए ये। ठीक है, कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम चीज है, सिर्फ रेशो का फर्क है। और रेशो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 3 तरीकों से आ सकता है, और कैसे आप निकाल सकते हैं ये भी ऑलरेडी आपको पता है। ठीक है, तो आई होप के आप ये क्वेश्चन खुद से कर लेंगे। आपके पास आपका टाइम है, अभी वीडियो को पॉज करें, इसको ट्राई करें, उसके बाद फिर सोल्यूशन के लिए जो है वो वीडियो देखें। आई होप कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा। अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 को। क्या कहता है कि ऑन 1 मई 2018 साद, खालिद एंड माहीन एग्रीड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप विद अ बिजनेस ऑफ टोटल कैपिटल। अब देखो यहाँ पर फर्क क्या है। यहाँ पर आपको टोटल कैपिटल दिया गया है। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या फर्क था, टोटल कैपिटल नहीं दिया गया था बल्कि साजिद का कैपिटल दिया गया था। तो साजिद के कैपिटल से टोटल कैपिटल की तरफ गए थे, फिर जाके मल्टीप्लाई कराने के बाद बाकी पार्टनर्स का इन्वेस्टमेंट आया। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको टोटल कैपिटल ऑलरेडी बताया गया है। इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन जो है वो पहले वाले क्वेश्चन से ज्यादा इजी है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रेशियो उसने बता दिया 3:2:1। तो रेशियोज को कैसे कन्वर्ट करना होता है फ्रैक्शन के अंदर, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब क्या कहता है, फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ ईच पार्टनर, रिकॉर्ड इन जर्नल, यानी कि एंट्रीज बनानी है। पहला आपको काम ये करना है। दूसरा, प्रिपेयर इनिशियल बैलेंस शीट बनानी है। 2 रिक्वायरमेंट्स है इसकी। ठीक है, तो एस यूजुअल हम क्या करते हैं, हम नीचे आ गए। सबसे पहले हमें काम क्या करना पड़ता है, हमें बनानी पड़ती है बैलेंस शीट, क्योंकि पहले पेज पे हमेशा हमें सॉल्यूशन के लिए तैयार रहना चाहिए। मैंने बनानी है बैलेंस शीट। फर्म का कोई नाम बताया हुआ है, कोई फर्म का नाम नहीं है, तो हम इसको साजिद, खालिद और माहीन SKM फर्म के नाम दे देते हैं। SKM फर्म। ठीक है, इसकी बैलेंस शीट हम बना रहे हैं एज ऑन किस तारीख की बना रहे हैं, 1 मई 2018 की। ठीक है, 1 मई 2018। उसके बाद बैलेंस शीट में हम क्या लेके जाते हैं, एसेट। उसके बाद एसेट के बाद क्या होता है, दूसरी तरफ होती है इक्विटीज, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। ऐसा ही, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। अच्छा, ये पहले से ही कर लिया करो तो ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, फॉर्मेट बनाना आपको पहले से ही अगर आ गया ना तो ये ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट तैयार हो गया एसेट और इक्विटी का। अब यहाँ पर मैं एसेट लिखूंगा, यहाँ पर मैं इक्विटी लिखूंगा। मेरी रिक्वायरमेंट नंबर बैलेंस शीट की कौन सी है, 2 है ना। चलो, मैं इसको यहाँ पर करके थोड़ा सा नीचे लेकर आता हूँ। पहली रिक्वायरमेंट मेरी क्या है, मेरी फर्स्ट क्वेश्चन 2 और रिक्वायरमेंट नंबर 1 ऐसे ही है। और वो क्या है, जनरल एंट्रीज बनाना। यहाँ मैं जनरल एंट्रीज बना दूंगा। और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये इसकी रिक्वायरमेंट नंबर 2 है। यहाँ पर मैं उसकी क्या बना दूंगा, बैलेंस शीट बना दूंगा।
अच्छा जी, ये हो गया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ वर्किंग। वर्किंग पेपर हमेशा नेक्स्ट पेज पे बनेगी, ये बात आपको हमेशा तैयार होनी चाहिए, जहन में बात होनी चाहिए। मैं यहाँ पर आ गया वर्किंग नंबर 1। अब मैं आता हूँ सवाल को दोबारा से देखता हूँ। ये आपने एक बेसिकली एक छोटा सा अपने लिए एक प्लानर बना दिया, एक नक्शा बना दिया कि अब मुझे सवाल अटेम्प्ट कैसे करना है। मैं आ गया यहाँ पर साद, खालिद और माहीन। सबसे पहले मुझे सबका रेशो पता होना चाहिए। मैंने लिखा साद, मैंने लिखा खालिदा, खालिदा और माहीन। ठीक है, 3 जने हैं। इनका रेशो इसने मुझे दिया हुआ है 3:2:1। ऐसा ही है, 3:2:1। एक सेकेंड, 3:2:1। ठीक है ना, ये मुझे इसका रेशो दिया गया है। अब रेशो को मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ता है, फ्रैक्शन में लेकर आना पड़ता है। मैं कैसे लेकर आता हूँ, मैं करता हूँ तीनों को प्लस। मैंने कहा कि 3, ठीक है, +2 +1। ठीक है, ये कितना बना, 6 बन गया। ठीक, ये कैसे आया, मैंने 3 को प्लस किया, 2 को प्लस किया 1 के साथ, तो ये मुझे क्या मिल गया था, 6 मिल गया। ऐसा ही है। चलो अब मैं क्या करूंगा, 7 का 3/6, ये मुझे मिल गया 7 का परसेंटेज। खालदा का कितना है, 2/6, और इसका कितना है, 1/6। ठीक है, मैंने जैसे ही इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो मुझे परसेंटेज में मिल गई। कोई परसेंटेज मिलना बड़ा आसान है। सिंपल से 3/6 करोगे, ×100 करोगे, आपको परसेंटेज के फॉर्म में आंसर मिल जाएगा। ऐसा ही है। वरना आप इसको डायरेक्ट फ्रैक्शन के फॉर्म में भी कर सकते हैं। 3/6 को ही मल्टीप्लाई करा दें रेशो के साथ, तब भी जवाब आ सकता है। ठीक है ना, ये कैसे आया था, ये आया, 3 को 6 के साथ डिवाइड किया। ठीक है, 3 को 6 के साथ डिवाइड किया। ये मैंने किया था 2 को 6 के साथ डिवाइड, और ये मैंने किया था 1 को 6 के साथ डिवाइड। ठीक है, तो मुझे इनके परसेंटेजेस में मिल गए, ये इसका फ्रैक्शन फॉर्म में मिल गया। आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों में कोई मसला नहीं होता। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है टोटल कैपिटल कितना है। तो मुझे अगर टोटल कैपिटल पता है, तो टोटल कैपिटल को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं रेशो के साथ, तो मुझे हर पार्टनर का कैपिटल का शेयर मिल सकता है। ठीक है, हर पार्टनर का कैपिटल का शेयर मिल सकता है। अब इस चीज को यहाँ से हम थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं। टोटल कैपिटल मेरे पास कितना है, टोटल कैपिटल है मेरे पास कितना बताया गया है, 1.2 मिलियन। ऐसा ही है, टोटल कैपिटल मुझे पता है कितना है, 1.2 मिलियन। ठीक है, टोटल कैपिटल 1.2 मिलियन यानी 12 लाख। ठीक है, और रेशो कितना है, हर पार्टनर का अलग अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ 7 का। ठीक है, मैं इन तीनों को यहाँ पर लेकर आऊंगा, कंट्रोल V कर दिया। अच्छा जी, 7 का कैसे निकाला मैंने कहा टोटल कितना है, 12 लाख, और उसको मल्टीप्लाई करा दिया 7 के रेशो के साथ, कितना आ गया, 6 लाख। ये मैंने कैसे निकाला, 12 लाख को मल्टीप्लाई करा दो या तो 50% के साथ, जो कि आपने परसेंटेज में निकाला होगा। ठीक है, या फिर इसका दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि 12 लाख को मल्टीप्लाई करा दो किसके साथ, रेशो के साथ, जो कि 3/6। रेशो के साथ मल्टीप्लाई करा दो, फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करा दो। दोनों केसेस में जवाब 6 लाख आएगा। आप पहले करके देख सकते हैं, आप इसको देखने वाले करके 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 18 लाख हो गए। 18 लाख डिवाइड बाय 6 करोगे तो आपके पास 6 जो है वो लाख आ जाएगी। सॉरी, 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 18 लाख नहीं हो गए, 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 ये हो गया आपके पास 12 × 3 36 लाख। ठीक है, 36 को आपने जैसे ही 6 से डिवाइड कर दिया तो 6 लाख आ जाएंगे। ओके, चलो जी, अब इस केस में आते हैं। इस केस में आते हैं, क्या करेंगे आप उठाएंगे 12 लाख, बल्कि मैं एक काम करता हूँ ना, ये आ गया। ठीक है,
क्या किया हमने, 12 लाख को 33% के साथ और 12 लाख को 17% के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया होगा, यहाँ पे मैंने ये किया होगा कि इसको मल्टीप्लाई करा दिया होगा 33% के साथ। यहाँ पर मैंने क्या किया होगा, यहाँ पर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया होगा 70% के साथ। ठीक है। अच्छा जी। ये कैसे आए होंगे, ये ऐसे आए होंगे कि मैंने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया होगा 2/6 से, और मैंने इसका निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया 1/6 से। अब आपको 7 का भी कैपिटल हिस्सा मिल गया, हल्दा का भी हिस्सा मिल गया, माइन का भी हिस्सा मिल गया। अब आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, एंट्रीज बनाना शुरू करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले कैश आपके पास आया। कैश कितने से आया, 12 लाख से। ऐसा ही है। अच्छा जी, आपके पास कैपिटल क्रेडिट हुआ है 3 लोगों का, ऐसा ही है, सात, खालदा और माहीन का। आप यहाँ पर आ गए, आपने इसको यहाँ पर लिखा। सात का कैपिटल कितने से, 6 लाख से। खालदा का कैपिटल कितने से, 40,000 से। और माहिंद का कितने से, 2 लाख से। खालदा का सॉरी 4 लाख से, और माहिंद का कितने से, 2 लाख से। तो ये आपके पास क्या आ गया, वन का सॉल्यूशन। ओके। अब हम टू के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। टू के सॉल्यूशन में हमें क्या बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है। अभी तक हमारी बैलेंस शीट में सिर्फ कितनी चीजें दिख रही हैं, अभी तक हमारी बैलेंस शीट में दिख रही हैं दो चीजें, एक कैश और एक 3 पार्टनर्स का कैपिटल। तो लेकर आते हैं भाई कैश। मुझे लिखा कैश हमारे पास करंट एसेट होता है, तो मैंने लिखा करंट एसेट। ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा कैश। कैश कितना है भाई, 12 लाख है। ठीक है। ये मुझे एंट्री से पता चल गया। फिर मैंने क्या लिखा, कैपिटल। क्योंकि इक्विटीज में सबसे पहले क्या आ गया मेरे पास, कैपिटल आ गया। अब कैपिटल कितने बंदों का है, 3 बंदों का है। ठीक है। कैपिटल कितने बंदों का है, 3 बंदों का है, ऐसे ही है। पहला कौन है, साद, दूसरा कौन है, माहिन, तीसरा कौन है, खालदा। इन तीनों को मैंने उठाया और मैंने यहाँ पर पुट कर लिया। ठीक है। ठीक है। एसेट का सम बताएं। एसेट का सम बताएं, 12 लाख ही आएगा। और इसका सम बताएं, 12 लाख आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों बैलेंस शीट की साइड्स क्या है, आपस में बराबर है। थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लें। दोनों आपको सॉल्यूशंस मिल गए, आपने इस सॉल्यूशन को भी उठाकर आपने क्या कर दिया, बॉर्डर लाइन कर दिया कि ये आपका सॉल्यूशन आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको अपने पास वहां पर लिख देते ताकि हमारे नोट्स भी साथ साथ तैयार होते रहें। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ऐसे ही है। मैं पूरा का पूरा यहाँ ही से ये कॉपी करके लेके जा रहा हूँ। ओके। आई होप कि ये बड़ा आसान सा डिस्कशन चल रहा है, अभी तक इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, अपने एक लेक्चर शायद थोड़ा लंबा ही हो गया, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है। ठीक है। आप इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और आप इसको घर में ट्राई करने की कोशिश करेंगे एज अ होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप घर में ट्राई करें एज अ होमवर्क। इंशाल्लाह ये दोनों डिस्कशन हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 4 में इन दोनों के ऊपर भी बात करना स्टार्ट करेंगे। अभी तक के लिए क्लास को मैं इधर रखता हूँ क्योंकि थोड़ी लंबी क्लास हो गई। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद।